दूसरे का पहला सवाल, दो समीकरण लिखी गई है। पहली है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरी लिखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। हमें यह बताना ये समांतर है कि समपाती है, कैसी रेखाएं है, ये कैसे चेक होता है। सबसे पहले हमें क्या निकाल के देखना पड़ेगा, a1 बटा a2। तो ये a1 का मान, ये b1, ये c1, ये a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। पहली रेखा तो ऐसे ही होगा। और दूसरी रेखा से ये a2 का मान, ये b2 का, ये c2, क्योंकि ये 2 नंबर रेखा है। रेखा या समीकरण एक ही बात है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा आता है, सरल रेखा आती है ना, इसीलिए मैं इसको रेखा बोल रहा हूं। ठीक है, अब बताओ a1 बटा a2 का मान कितना हुआ, 5 बटा। अच्छा, इसी तरीके से b1 बटा b2 का, और बताओ, माइनस 4 बटा। क्या ये दोनों बराबर है? तो आप ऐसे लिखोगे, अतः a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा। जब बराबर नहीं है तो ये शर्त किसकी है, किसकी कंडीशन होती है, a1 a2 बराबर ना होना b1 बटा b2। जब क्रॉस लग जाता है बीच में तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कैसी होती है? तो आप लिख देना, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं ये? और प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होती है क्या असंगत होती है? संगत होती है, एक बिंदु से गुजरती है ना ये। और बताओ, इनका एक हल होता है या बहुत सारे हल होते हैं, या हल होता ही नहीं है? इनका एक ही हल होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो ये इस तरीके से पता चलेगा। ऐसे ही एक और सवाल कर लेते हैं, कोई सा भी करके देख लो भली। मैं तीसरा करवा रहा हूं, तीसरे का तीसरा। ऐसे ही उसमें चेक करना है, समीकरण क्या है बोलना जरा। 3 बटा 2x 5 बटा 3y, ये 7 इधर ले आओ, माइनस 7 बराबर, हमें हमेशा बराबर में 0 रखना है, हमेशा यही रखना है। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या जरा बोलो। 9x माइनस 14 बराबर 14 इधर ले आया मैं। अब चलो इसमें a1 बटा a2 करके देखते हैं क्या आता है। पहले तो बताओ a1 का मान क्या है, 3 बटा 2, b1 का मान और c1 का मान। तो चलो a1 बटा a2 करके देखें क्या आता है। चुंकी लगाना है, नई लाइन शुरू हो ना तो हमेशा चुंकी लगाओ। a1 बटा a2, a1 का मान कितना है, 3 बटा 2, और इसके बटे में किसका लिखना है, a2 का। a2 का कितना है, 9। समझ गए? अब ये कैसे सरल होगा, देखो 9 के नीचे क्या मान सकते हैं, नीचे वाली संख्या को पलट के क्या ले आओ, ऊपर गुणा में। ऐसा होता है ना, तो चलो कर देते हैं। 3 बटा 2 का 3 बटा 2 गुणा में क्या होगा बोलो, 1 बटा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो उत्तर कितना आया, 1 बटा। चलो अब b1 बटा b2 और करके देखते हैं, चुंकी लगाना है b1 बटा b2। b1 का मान कितना है बोलिए, 5 बटे 3, और बटे में क्या आएगा, माइनस का, और माइनस 10 के नीचे क्या मान सकते हैं, इसको पलट के ऊपर ले आओ गुणा में, क्या होगा, माइनस 1 बटा 10। माइनस है ना, ये कितना हुआ बोलो, 5 एकम 5, 5 दुआ 10, कितना आया, माइनस 1 बटा। क्या इक्वल है, नहीं है, बराबर। तो सेम यही शर्त लगी है, सेम यही शर्त। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं होंगी, हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो एक और उदाहरण करते हैं, ऐसा ही 5वां कर देते हैं। तीसरे का 5वां देखिए, 4 बटा, ये तीसरे का 5वां बता रहा हूं मैं, 4 बटा 3x। समीकरण बोलिए साथ में, 4 बटा 3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा बोलिए, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब बोलिए a1 बटा a2 कर दें, a1 बटा a2। a1 बटा a2 इधर चौकी का निशान लगाना है। बोलिए a1 का मान 4 बटा a2 का मान
2 के नीचे, इसलिए इसको पलट के ऊपर लाओ, 1/2, 2 को 4 से काट दो, 2 दूआ 4, कितना आया 2 बटा। अब बोलो b1 बटा b2, चूंकि लगाना ही लगाना है, b1 बटा b2 बोलिए क्या आएगा। अब ये दोनों बराबर आ गए, अब तीसरा और चेक करना पड़ेगा, c1 बटा c2 और करते हैं, c1 बटा c2। जब 2 बराबर ना आए ना तो फिर तीसरा करने की जरूरत नहीं होती। अगर 2 बराबर आ गए अब तीसरा देखना पड़ेगा बराबर है या अलग है, वो देखना पड़ेगा। तो c1 बटा c2 है -8 बटे -12, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काट दो, 4 2 8, 4 3 12, क्या आया, तीनों बराबर आ गए ना। तो आप ऐसे लिखोगे इसके लिए, अतः a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा, तीनों ही बराबर आ गए। जब सब कुछ बराबर आ जाए तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। तो आज कंडीशन बन रही है समपाती रेखाओं की। क्या समपाती रेखाएं संगत होती है या असंगत, संगत होती है, एक बिंदु से जाती है ना, इनमें तो बहुत सारे बिंदु है, तो ये संपाती संगत रेखाएं होती है। कैसी होती है, अच्छा इनके हल कितने आते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या बोलोगे, अपरिमित रूप से। अच्छा ये तीसरी अगर बराबर नहीं आती तो क्या शर्त लगती, समांतर, और समांतर रेखाएं संगत होती है या असंगत, और उनका कोई हल नहीं होता है। फिलहाल ये बराबर है, तो ये उतार लीजिए आप। चौथे का पहला सवाल, सवाल है x प्लस वाई बराबर में 5, दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये -5 इधर ले आओ, -5 बराबर क्या हो गया 0। दूसरी समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। पहले तो इसमें ये चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है, तो वही तरीका होगा, पहले a1 बटा a2 बोलो, क्या आएगा a1 बटा a2, 1/2, a1 का मान क्या है यहाँ पर 1 है। अच्छा b1 बटा b2 कितना आएगा 1/2। अच्छा c1 बटा c2 कितना आएगा -5 बटा -10, ये भी कितना आएगा। तो यानी आप ऐसे लिखोगे, अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा। अच्छा इस कंडीशन में रेखाएं संगत होती है या असंगत होती है, संगत रेखाएं होंगी। अतः ये कैसी रेखाएं हैं, अब सवाल में देखिए आप लोग क्या लिखा है, अगर रेखाएं संगत हो तो क्या करना है, प्रश्न में पढ़ के देखो ना क्या लिखा है, संगत रेखाएं हैं तो किस विधि से हल करना है, अब इनका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है पहले एक समीकरण लेंगे, तो मैं पहले समीकरण 1 लिख रहा हूं। अब ग्राफीय विधि से हल करना है ग्राफ बना के, तो पहले समीकरण लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। आपको ग्राफ बनाना बताया था, क्या करते हैं यहाँ पे बताओ, पहले एक समीकरण से किसी एक चीज का मान निकालते हैं, चाहे x का निकालो चाहे y का, बताया हुआ है ना आपको। ये कैसे करेंगे देखिए, तो मैं x का मान निकाल रहा हूं, ये इधर ले जाओ, दोनों इधर ले जाएंगे तो 5 किसका होगा बताओ, प्लस का, और y किसका होगा। अब क्या करना है, x का मान तो आ गया, किसका मान आया है, ये मान निकालने का मतलब ये होता है कि x के बराबर में ले आओ सारा। ये किसका मान निकाला है हमने, अगर y का निकालना होता तो कैसे करते, माइनस इधर जाता 5 और x फिर इधर जाता, वो किसका मान आ जाता। अब किसका निकाला हमने, अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बताया था ना आपको। अब क्या बनानी है, एक टेबल, और टेबल में कम से कम कितने मान लेने बताए थे आपको, 4 मान कम से कम लेने हैं। ऊपर वाले खाने में x के लिखोगे, नीचे वाले में। अब बताओ मुझे, आप यहाँ पहले x का भरोगे या y का भरोगे, वो यहाँ देखना पड़ेगा। तो पहले अगर मैंने x का लिख दिया 1, तो फिर y का निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे बढ़िया पहले y का ही लिख दो। y का क्या लिख दिया 1, ये अपनी मर्जी से लिखना होता है। तो y की जगह मैंने 1 लिख दिया, बताओ x का क्या आएगा, y की जगह 1 लिखूंगा तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, x का 4। अगर y की जगह मैंने 2 लिखा होता तो 2 यहाँ लिखता, 5 माइनस 2 x का कितना आता, y का अगर मैं 3 लिखता तो
एक्स का लिखना सही है क्या बताओ तुम? पहले एक्स का लिखना सही नहीं है क्योंकि बराबर में क्या है वाई। वाई का लिखना सही है। अगर वाई का मैंने 5 कर दिया तो 0, एक्स का मान कितना है? हाँ, अगर एक्स का तुम 0 कर दोगे तो फिर वाई का निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 5 इधर ले जाना पड़ेगा, फिर माइनस का निशान ले जाना पड़ेगा, हो तो जाएगा पर पहले वाई का लिखेंगे तो क्या रहेगा, आसान रहेगा। इधर जो आ जाए ना उसका लिखा करो, समझ गए आप लोग? ये टेबल फर्स्ट बन गई क्योंकि समीकरण पहली है तो ये टेबल फर्स्ट है। अब दूसरी समीकरण, दूसरी ये रही, मैं दोबारा लिख देता हूं 2x + 2y - 10 = 0। अब बताओ इससे किसका मान निकालें, x का या y का? तुम्हारी मर्जी है, किसी का निकाल लो। मैं x का निकाल देता हूं। तो चलो 2x यहीं पड़ा है, ये इधर ले आओ दोनों। x का निकालना है ना, x का मान निकालने का मतलब है x के बराबर में सारा मैटर ले आओ। तो -10 इधर गया, किसका हो गया? और 2y इधर आएगा तो माइनस का। ये 2 का क्या करें? अभी x का मान आया नहीं है, अभी किसका मान आया है? 2x का। अब किसका आएगा? क्या करूं 2 का बताओ? चलो भाग लगा दो। तो x बराबर क्या आया? 10 - 2y बटा, अब टेबल बना लेते हैं। तेरे दिमाग में क्या है बेटा, पता है मेरे को? तो ये कह रही है 2 काट दो। मुझे पता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, सुनो 1 मिनट। हाँ, y का मान लिखूं कि x का? यहाँ पे बताओ। अब मैं कह दूं x का लिखूंगा मैं तो पहले 1। अब x का पहले 1 लिखूंगा, फिर 2 का गुणा करूंगा, फिर 10 इधर लाऊंगा, फिर 2 का भाग करो। क्यों इतनी रामायण करें हम? सीधा किसका लिखो पहले मान है तो y का। चलो पहले 0 ही कर देते हैं y का। y का क्या कर दिया? 0। अब बोलो y का 0 करूंगा तो ये कितना हो गया? 2 × 0, ये तो 0 हो गया, पर बचा 10। 10 में 2 का भाग, 10 में 2 का भाग, तो x का मान क्या आ गया? 5। अब y का मान 4 कर दो। तुम्हारी मर्जी है, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। मेरा जी किया 4 का, मैंने 4 कर दिया। अब बताओ 4 करूंगा तो क्या आएगा? y की जगह 4 करना है तो 2 × 4 ऐसे होगा। 10 - 2 × 4 बटा 2, ये कितना हो गया बोलो? ये कितना हुआ? 8। 10 में से 8 गया, 2 में 2 का भाग, x का कितना आया? x का 1 आ गया। 5 कर दो y का, और बोलो। अब बोलो 5 करो तो कितना आएगा? 5 दूआ 10 - 10 से 0 आ गया। एक आधा और ले लेना, एक बार 3 बहुत है, 4 लेने, एक और ले लेना आप लोग। अब क्या बनाना है? ग्राफ। ग्राफ आपको मैंने बताया कहाँ बनाओगे? ग्राफ के पेज पे। किस पे बनाओगे? और फिर वो ग्राफ का पेज बढ़िया सा कैंची से कटिंग करके फेविस्टिक से उसको चिपकाना है कॉपी के अंदर। ये काम इधर हो जाएगा, इधर ग्राफ चिपक जाएगा। समझ गए? बढ़िया तरीके से चिपकाना है, गारा सा मत लीप के ले आना, ठीक है ना? सही तरीके से चिपका के लाना है। सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा पैमाना। क्या लिखा जाएगा? पैमाना। x पे देखो मान 1 2 3 4 5 छोटे छोटे मान ही है, तो एक एक डब्बे के बाद में क्या क्या लिख दो? एक एक लिख दो। 1 2 3 4, ये डब्बे का कॉर्नर होता है ना ऐसे, यहाँ कॉर्नर पे क्या लिखना है? 1 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ये मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट। y पे मान कितना है? ऐसे ही y पे 1 2 3 4 5, तो ये लो y पे, ये डब्बा हटा रहा हूं मैं एक बार। y पे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। पैमाना बताओ x अक्ष पर क्या लिखोगे? 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। पैमाना लिखना लिखना, पेन से लिख दिया करो पैमाना, तो चाहे HB पेंसिल से मत लिखो। अब बिंदु ढूंढो। ये x का 4 y का 1, x का 4 ये रहा, y का 1 थोड़ा सा ऊपर। ऐसे छोटा सा बिंदु लगाना है, राउंड लगाना है, एक के निर्देशांक लिख दो 4 1। पहले x का लिखना होता है, ठीक है? ये थोड़ा सा ऊपर ही लिख दिया मैंने, नीचे होगा, यहाँ होगा। हाँ, दूसरा 3 2 3 2, ये लगभग यहाँ हो जाएगा b 3 2। सी के 2 3 2 3, ये रहा 2 3, लगभग यहाँ हो जाएगा c 2 3। डी क्या है? 0 5 0 5, ये रहा।
तो ये रेखा बना दो, ये रेखा एक है, इस पे इसका नाम लिखो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये तीर का निशान लगा देना, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये शर्त किसकी थी बताना एक बार। ये शर्त संपाती या समांतर या प्रतिच्छेदी। संपाती कौन सी थी? जो एक दूसरे के ऊपर आती है। अब देखना दूसरी यही बनेगी 5 0, x का मान 5 0, ये रहा p 5 0, यही तो है 5 0। 1 4, x का 1 y का 4, यहां आएगा 1 4, ये q है 1 4। तीसरा है 0 5, ये रहा 0 5, n मिलाओ 0 5 1 4 पर मिलाओगा तो यही तो बनेगी। ये समझ गए? दूसरी नहीं बनेगी, यही बनेगी, बस इन थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दो। यही है दूसरी रेखा, एक ही बनेगी। अब तेरे दिमाग में जो चल रहा था वो सुनो, ये रेखा और ये रेखा तुम्हें क्या लगता है अलग अलग है? ये दोनों भाग दे के देखना, इसमें 2 का क्या आएगा, इसमें 2 का भाग दें तो क्या बनेगा बताओ? 2 का भाग देंगे x, 2 का भाग देंगे y माइनस, ये एक ही है, 2 है ही नहीं। ये जो संपाती रेखाएं होती है ना, वैसे 2 होती नहीं है, ये एक ही होती है। जब एक ही होती है तो फिर बनेगी भी तो एक ही, 2 कैसे बनेंगे अलग अलग? समझ गए? ये दिखने में ऐसे लग जाता है कि 2 समीकरण लिख रखे हमने, 2 थोड़ी है, ये समीकरण क्या है? एक ही है। एक बात बताओ, एक तो 4/8 और 1/2 है, कोई फर्क है इनमें? तो बस वही बात है, इसको 2 का गुना करके लिखा और कुछ भी नहीं है। ये 2 टेबल हमने ऐसे ही बनाई है, हालांकि बनानी पड़ेगी, इलाज नहीं है, सवाल में सवाल ही ऐसा ही है, पर लाइन एक ही बनेगी। समझ गए आप लोग? अब तुम कहोगे वो दूसरी कहाँ है? दूसरी कहाँ है? इसके ऊपर है, ढूंढ लो कहाँ है, इसी के ऊपर है वो। समझ गए आप लोग? तो वो दूसरी यही है कहने का मतलब, ठीक है ना? तो बस इस तरीके का ये सवाल है, उतार लो। दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये जो दूसरी समीकरण है इसमें 2 का भाग लग रहा है, लगा देते हैं पहले। यहाँ पे मैं 2 का भाग लगा रहा हूं, तो 2 का भाग लगेगा 2x, यहां 2 का भाग लगेगा तो क्या बनेगा? y, और माइनस 2 बराबर 0। ये 2 नंबर समीकरण है। यहाँ 2 कैसे हुआ? 2 का भाग लगा दिया, पूरी समीकरण में लग रहा है ना 2 का भाग, पूरी में लगे तो लगाना। अब तुम कहते हो सर इसमें तो 4 का लग रहा है, 4 का कहाँ लग रहा है? 4 का यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, 2 में 4 का थोड़ा लग जाएगा, तो जिसका भाग लगे उसी का लगाना है। तो अब ये 2 समीकरण है, अब 2 समीकरण है तो बताओ संगत है क्या? संगत है, चेक कर लो। a1/a2 कितना है? 2/2। 2/2 कितना होता है? 1। और b1/b2 कितना है? -1। क्या बराबर है? बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी? संगत। और संगत है तो क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे हल करना है? तो समीकरण नंबर 1 में वापस लिख रहा हूं एक बार, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हमें यहां से किसी एक का मान निकालना है, ग्राफीय विधि लगाने जा रहा हूं, टेबल बनाऊंगा पहले। अब तुम बताओ यहां से x का मान निकालें या y का? किसका आसान है पहले ये बताओ मान निकालना? यहां से अगर x का निकालेंगे तो सीधी सी बात है 2 का भाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लो यहां से x का मान निकालें, मैं 6 इधर ले गया, y इधर ले गया, इस 2 का क्या करोगे? चलो निकाल लेते हैं x का, तुमने कह दिया तो 2x बराबर बोलो क्या आएगा? -6 इधर आएगा तो, और y इधर आएगा तो, अब 2 का क्या करोगे? 2 भाग में। ये किसका मान आ गया? x का। इसको बोलते हैं x का मान निकालना। अगर यहां से y का निकालते तो क्या आते? वो और कर लेते हैं साथ में। तो प्लस y तो यहीं पड़े रहने दो, ये -6 इधर आएगा, +6 माइनस 2x। अब आपको जो बढ़िया लगे वो निकाल लेना, बात एक ही है। अब टेबल बना लेते हैं, x y। हाँ बोलो मान किसका लिखूं? इधर क्या है? y, तो y का लिखो ना। y का क्या लिखा? 0। x का बोलो क्या आएगा? फटाफट कैलकुलेशन करो। 6 माइनस 0, 6 में 2 का भाग है। अगर इसमें मान रखते x का 3 तो क्या आता बोलो? x का मान यहाँ 3 करते तो 3 2 6 माइनस 6 का क्या आता? ये रहा 3 0। बात एक ही है। बोलो y का मान 2 कर दिया, फटाफट बोलो। 6 माइनस 2 4, 4 में 2 का भाग है, x का मान 2, इसमें करके देखो y का 2 आ रहा है क्या?
x का मान 2 करो, 2 दूआ 4, 6 में से 4 गए, y का कितना आएगा 2। y का कर दो तुम लोग 4 कर दो, अब बोलो 6 माइनस 4 2 में 2 का भाग, x का मान है 1। y का -2 कर दो, अब बोलो y का -2 ऐसे होगा, देख लो x बराबर 6 माइनस y का मान -2 नीचे 2, कितना हो गया ये 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग 4, समझ गए। x का मान 4 इसमें करके देखो, 6 माइनस 2 गुणा 4 दूआ 8, 6 माइनस 8 कितना होता है -2, 6 माइनस 8 कितना होता है -2, तो y का -2 आएगा, कैसे भी कर लो जे। तो ये अपनी टेबल तैयार है पहली। तो अब दूसरे की टेबल, दूसरी समीकरण देखो पहले, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, यही है क्या दूसरी समीकरण। अब बताओ इससे y का मान निकालूं का x का, तुम बता दो पहले ढंग से, x का निकालें है y का निकालें, तो चलो देख लो y का मान निकालने ना कन्फर्म है, माइनस वाई इधर ले जाओ, किसका हो गया बोलो प्लस वाई, माइनस वाई इधर गया, किसका हो गया प्लस वाई, ओ इतना आ गया, बराबर में क्या क्या बचा बोलो माइनस वाई तो इधर गया, तो इसके बराबर में क्या बचा 2x माइनस 2, यही बचा, क्या बताओ y के बराबर में क्या बचेगा 2x माइनस 2, तो बस लिख दिया। सही लिखा है या गलत लिखा है सही। तुम्हें गलत लग रहा है क्या, पहले ये बताओ, किसी को लग रहा है कि ये गलत है। माइनस वाई इधर गया, किसका हुआ, आपको ये लग रहा है ऐसे होना चाहिए था, 2x माइनस 2 बराबर y, ऐसे लग रहा है क्या। तो इसमें क्या फर्क है, ये भी y बराबर 2x माइनस 2 है, ये भी y बराबर 2x माइनस 2 है, बात तो एक ही है। अब टेबल बनाते हैं फटाफट, बोलो x y, हाँ बोलो किसका मान लिखूं, अरे इस साइड क्या है, तो x का ही लिखना है, तेजी कर लो मत, y को लिख दियो 0, बताओ x का मान क्या है, दिक्कत को नहीं होगी अंदर। तो पहले y का लिखो ना, x का लिखो ना, इधर x का लिखो, अब x का 0 कर दिया, y का आसानी से आ जाएगा, क्या आएगा हाँ, तो इसमें जिसमें आसान है ना वो करो अपने, x का मान 1 लिख दिया, y का बताओ x का 1 2 1 2 माइनस 2 0, फटाफट कैलकुलेशन किया करो, 2 करोगे तो 2 दूआ 4 4 माइनस 2, y का 2, x का 3 कर दिया, 3 दूआ 6 माइनस 2, y का इनका ग्राफ बनाना है, बना लेते हैं, पैमाना तुम लिख लेना, x पे मान 1 2 3 1 2 3 4, आसानी है 1 2 3 4, y पे कितना है -2 तक है y पे, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 बहुत है। पहला बिंदु 3 0, बोलो कहाँ है, x का मान 3, 1 2 3 0, ये रहा 3 0। दूसरा बोलो 2 2, कहाँ है 2 2, x का 2 और y का 2, ये रहा 2 2, और 1 4, कौन मंगवा रहा है, ये तो मन देनी जरूरी है कि 4 दिन रख ले। हाँ बोलो इसमें आगे, x का 1 y का 4, कहाँ है x का 1 y का 4, ऐसे ही होगा क्या 1 4, तो बस ये बन गया ग्राफ। दूसरी क्या है 0 -2, ये कहाँ है बताओ, x का 0 y का -2, x का 0 ये रहा, y का -2 ये रहा, ये है 0 -2। हाँ और बोलो 1 0, x का 1 y का 0 ये रहा, 2 2, ये है ही 2 2, मिला दो, ये बन गया बस। हल क्या हुआ इसका बोलो, आलेख की विधि से हल करना था, हल होता है प्रतिच्छेदी बिंदु, तो हल है 2 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर भी 2। ये सही है गलत है, ये कैसे चेक करोगे, समीकरण में रखो, x का मान 2 करो, 2 दूआ 4, y का 2 4 2 6, 6 माइनस 6, इसमें करो x का 2 2 दूआ 4, 4 माइनस y का भी 2, 4 माइनस 2 2 माइनस 2 0, बराबर है। बस इस तरीके से चेक करना है।